संविधान की क्या पहचान, भंगी और ब्राह्मण एक समान। अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के जगह पर दुबे मिश्रा चौबे तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखवाइए। अगर है तो हम दम अपने हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। अगर वर्ण व्यवस्था कर्म के ही आधार पे है, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला आज तक एक भी ब्राह्मण को, एक ही भूमिहार को, एक भी लाला को आज तक शूद्र होते देखे हैं? एक भी शूद्र में जो पीएचडी किया उसको ब्राह्मण बने हुए देखे हैं? यादव का इतना बड़ा इतिहास रहा, अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो यादव नीच है क्या? चमार का इतना बड़ा इतिहास रहा, चमार नीच है क्या? बढ़ई नीच है क्या? लोहार नीच है क्या? पासी नीच है क्या? मुसार नीच है क्या? 78 साल का राजपूत का और बैकवर्डों के बाप के बराबर ब्राह्मण होता है, ये कहीं होता है? हमारे बाप को नहीं पैर छुएगा तो हम आपके बाप को पैर छुएंगे? भगवान श्री राम के वंशज अगर कुशवाहा है तो उस मंदिर में पुजारी ब्राह्मण क्यों बैठा है? हटा जूता उसको। किसी के बाप का हिंदू राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। हमको अंदर चेतना आ गया और सिस्टम के अनुसार सब जो है बराबर है। कोयरी का जो है इतिहास इतना बड़ा रहा, कोई ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ है तो कोई नीच है क्या? ब्राह्मण उन्हीं के लिए श्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मणों के नाजायज औलाद होंगे। ब्राह्मण अगर मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो तो वो जो है पूजने लायक है। ये रामायण है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। यानी कितना हो भी पढ़ा लिखा, बैकवर्ड हो, पीएचडी किया हो, वो पूजने लायक नहीं है। वो धार्मिक भावना जो हमको पढ़ने नहीं देता था, वो धर्म ग्रंथ बतला रहे हैं जो 3 दिन पहले जो है चमार मुसर लोहार नाव उपासी धोबी लोहार बढ़ई पसवान का जो है बेटियों का कितना बड़ा स्तन टैक्स था, कितना बड़ा छाती है नहीं तोपने का जो है, वैसा वो धर्म ग्रंथ है। वेद से देश चलता है कि संविधान से चलता है? इंडिया का जो है सिस्टम जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता। बिहार की राजधानी इन दिनों हिंदुत्व और अगड़ा बनाव पिछड़ा की राजनीति होते हुए दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान आया था कि हम रामचरितमानस में कूड़ा कचरा को ढूंढ रहे हैं और उस रामचरितमानस से सारे कूड़े कचरे को निकाल देंगे, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, और एक ऐसा श्लोक है जिसमें कहा गया है कि शूद्र कितना हो ज्ञानी क्यों ना हो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, और ब्राह्मण कितनों पाप करे, कुछ भी कुकर्म करे, वो शूद्र नहीं बन सकता। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुशवाहा समाज के फायर ब्रांड नेता हैं रुद्र प्रताप कुशवाहा और लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते हैं? काहे श्रेष्ठ मानेंगे? चमार को श्रेष्ठ नहीं मांगेंगे, डोम श्रेष्ठ नहीं है, मुसर श्रेष्ठ नहीं है, मुस्लिम श्रेष्ठ नहीं है। इंडिया में है, आप इंडिया में हैं श्रीमान, और इंडिया का जो है सिस्टम जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता। वर्ण व्यवस्था पढ़े हैं? वर्ण व्यवस्था में वर्णित है कि जो अच्छा कर्म करेगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो बुरा कर्म करेगा वो शूद्र बनेगा। अच्छा, तो कितने चोर और डकैत क्रिमिनल ब्राह्मण जो है जो गलत काम किया, अगर वर्ण व्यवस्था कर्म के ही आधार पे है तो चोरी करने वाला, डकैती करने वाला आज तक एक भी ब्राह्मण को, एक ही भूमिहार को, एक भी लाला को आज तक शूद्र होते देखे हैं? एक भी शूद्र में जो पीएचडी किया उसको ब्राह्मण बने हुए देखे हैं? वर्ण व्यवस्था है ये, वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पर बनता है। कर्म के आधार पे ही बनता है कि जो अच्छा कर्म करेगा वो ब्राह्मण बनेगा। अरे तो अच्छा, जो नीच कर्म करेगा वो शूद्र बनेगा ना। बनेगा। तो बहुत सारा लोग क्रिमिनल और डकैत स्मगलर है, वो क्यों नहीं आज तक एक भी ब्राह्मण डोम क्यों नहीं बन गया? एक भी ब्राह्मण मुसहर क्यों नहीं बन गया? एक भी ब्राह्मण चमार क्यों नहीं बन गया? और एक भी जो है चमार आज तक जो है ब्राह्मण क्यों नहीं बन गया? एक भी चमार जो है अच्छा कर्म कर करके पीएचडी कर लिया, बढ़िया कर लिया, साधु संत हो गया, तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन गया? ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है कि उनको चारों वेद का ज्ञान है, सारे लोक का ज्ञान है उनके। माने कौन वेद? चारों वेद? वेद से देश चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से भी देश चलता है, पर नहीं, मैंने पर वाला नहीं, संविधान से चलता है कि देश की अति से चलता है, धर्म ग्रंथ से चलता है? संविधान से हमारा बस चले तो धर्म ग्रंथ को लगा करके फूंक देंगे हम। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। ये किसी के धार्मिक भावना को, वो धार्मिक भावना जो हमारे लिए स्तन टैक्स देता है, वो धार्मिक भावना जो हमको पढ़ने नहीं देता था, वो धर्म ग्रंथ बतला रहे हैं जो 3 दिन पहले जो है चमार मुसर लोहार नाव उपासी धोबी लोहार बढ़ई पसवान का जो है बेटियों का कितना बड़ा स्तन टैक्स था, कितना बड़ा छाती है नहीं तोपने का जो है, वैसा वो धर्म ग्रंथ है जो धर्म कर्म हमको जो है हजारों साल से गाली दे रहा है। तेली करात कील कोल कलवारा जय वर्णाधम, ये जो है
पूजा ही विप्र सकल गुणहीना आ शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, यानी कितना हो भी पढ़ा लिखा बैकवर्ड हो पीएचडी किया हो वो पूजने लायक नहीं है। लेकिन चोर ब्राह्मण अगर मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो तो वो जो है पूजने लायक है। ये रामायण है, ये कोई धर्म ग्रंथ है? 78 साल का राजपूत का और बैकवर्डों के बाप के बराबर ब्राह्मण होता है, ये कहीं होता है? हमारे बाप को नहीं पैर छुएगा तो हम आपके बाप को पैर छुएंगे? यानी सम्राट चौधरी के बयान से आप सहमत नहीं है? ब्राह्मण उन्हीं के लिए श्रेष्ठ होगा जो ब्राह्मणों के नाजायज औलाद होंगे। ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गया, गलत टिप्पणी। अरे हम कहा किसी का नाम लिए हैं? हम नाम लिए हैं कभी? तो सम्राट चौधरी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहे हैं? तो ब्राह्मण बोल तो रहे कि हम नाम नहीं लिए हैं। ब्राह्मण उन्हीं के लिए श्रेष्ठ होगा जो नाजायज औलाद होंगे। कोयरी का जो है इतिहास इतना बड़ा रहा, कोई ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ है तो कोयरी नीच है क्या? यादव का इतना बड़ा इतिहास रहा, अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो यादव नीच है क्या? चमार का इतना बड़ा इतिहास रहा, चमार नीच है क्या? बढ़ई नीच है क्या? लोहार नीच है क्या? पासी नीच है क्या? मुसार नीच है क्या? यदि अगर ऊंच है, देश संविधान से चलता है, सबको जो है समान अधिकार दिया गया है। भारतवर्ष की क्या पहचान, संविधान की क्या पहचान? भंगी और ब्राह्मण एक समान। हमको अंदर चेतना आ गया और सिस्टम के अनुसार सब जो है बराबर है। सब सिस्टम के नीचे रहेगा, सिस्टम के अनुसार सब बराबर है। इसमें न कोई ऊंच है और न तो कोई नीच है। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान को पूरा मानते हैं। पूरा मानते हैं। हाँ, वही संविधान में वर्णित है कि सभी के धार्मिक भावनाओं को भी हम कद्र करेंगे। सभी के धार्मिक भावना को आहत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं बोलेंगे। किसी के धार्मिक भावना को आहत नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह बोलता है कि मुस्लिम पाकिस्तान चल जाओ, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है खुलेआम मतलब गाली देता है, तो उसमें जो धार्मिक भावना आहत नहीं होता है। यानी कि आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते? और हिंदू राष्ट्र किसी के बाप का हिंदू राष्ट्र है? बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। जो लोग हिंदू का कल्पना कर रहे हैं, अगर एक बार बैकवर्ड जग गया और हिंदू तो माइंड में से नहीं निकला तो संविधान बचाने के लिए कितना नदियां बहेगा दोबारा जो है ये कोई नहीं जानता। रुद्र जी, हिंदू धर्म के जानकारों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म किससे ही निकला है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला है। उनकी का 788 साल पहले जो है इनका जो उत्पत्ति हुआ। रामायण चारों धाम कब बनाया? किसी से जाके पूछिए चारों धाम कब बना। और राम के रामायण में राजा दशरथ, तार्किक प्रश्न कीजिए, राम जी के रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी राजा दशरथ एक बाण मारे थे श्रवण कुमार को, जो चारों धाम लेकर के जा रहे थे। बोल रहे थे ना, है ना बात? जब उस समय चारों धाम का वर्णन जो है जब बाद में बना, 700 साल पहले बना है, तो उस समय में चारों धाम कहाँ था? फर्जी है, पूरा लिखने ही वाला फर्जी है। आज अभी बाबा धाम जाकर के देखिए बौद्ध निकलेगा, देव का कुंड देखिए जाकर के जहां पर छठ होता है वो जो है बौद्ध निकलेगा, केदारनाथ जाकर के देखिए बौद्ध निकलेगा, काशीनाथ जाकर के निकले बौद्ध निकलेगा। सोए शेर को जगाने का कोशिश लोग न करे, वरना जिस दिन जग गया ना तो समझिए कि कितने लोग यहाँ से भाग गया। जो हमको हमेशा गाली देता है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना आ शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आ सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब क्या है? कितना लोग का मतलब शिक्षा होता है, वो तर्क दे रहे हैं शिक्षा देना होता है। अच्छा, शिक्षा देना होता है। आप ही के बात पे आते हैं। शिक्षा खाली हमको भी जरूरी है, शिक्षा एगो मुसहर को जरूरी है कि शिक्षा डोम को जरूरी है? सबसे ज्यादा तो हमारे ख्याल से शिक्षा पंडित जी लोग को जरूरी है। पंडित जी कैसे? क्या पोथी पतरा उन्हीं को पढ़ना है, कोयरी को तो खेती उगाना है, यादव को दूध दुहना है, पासी को तार चुआना है, राजपूत को खेती करना है। सबसे ज्यादा जो है शिक्षा जो है पंडित जी को जरूर है, क्योंकि धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर पोथी पढ़ते हैं तो पढ़ने का अधिकार भी उन्हीं लोगों का है। तो कल ही रामायण में लिखवाए हम पूजा कराते हैं। अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के जगह पर दुबे मिश्रा चौबे तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखवाइए। अगर है तो हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि रामचरितमानस में भी बहुत सारे श्लोक है, उस पर भी आपको बहुत क्या बनावटी है यार। शुरू से लेकर करके हमेशा जो है गाली देने का काम किया गया। उधर शिक्षा मंत्री पूरा एकदम धर्म पे टिप्पणी क्या कौन क्या बोला उससे हमको मतलब नहीं है। हम क्या पढ़े हैं, हम क्या स्टडी किए हैं, उससे हम जानते हैं। अभी एगो धीरेन्द्र शास्त्री है, एगो अनुराधाचार्य है, एक लड़का देख रहे हैं बोला कि ब्राह्मण को जो है मंदिर में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हमारे थे। एक भी ट्रस्टी में क्यों नहीं बैकवर्ड है भाई?
एक भी ट्रस्ट में बैकवर्ड क्यों नहीं है? बाप के संपत्ति पर किसका हक होता है? बेटा का होता है। तब भगवान श्री राम के वंशज अगर कुशवाहा है तो उस मंदिर में पुजारी ब्राह्मण क्यों बैठा है? हटा जूता उसको। बाप के संपत्ति पर हमारा हक होना चाहिए ना। अच्छा, यानी कि जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं सभी जातियों का, उसमें भी आप अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं? 3% लोगों पर जो है 97% लोगों पर 3% का कब्जा है, मानसिक गुलाम बना करके। पर मानसिक गुलाम कैसे बनेगा? देश में, बिहार में अगर बात की जाए तो लगभग 32-33% समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो कि सामाजिक न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो कैसे मानसिक गुलाम हो जाएंगे? अरे भाई छोड़िए ना, सबके घर में वही होता है, सबके घर में बनाया गया सिस्टम। इतना न डरा दिया गया है, मेनू कार्ड डरा दिया है इतना मनु। अच्छा ये बताइए, बोलता है लोग कि धर्म ग्रंथ के अनुसार आत्मा अजर और अमर है, न आत्मा मरता है, न आत्मा कटता है, न आत्मा जलता है। तो फिर वही लोग कहता है जब मरता है न कटता है न डरता है और न जलता है, लेकिन फिर वही लोग कहता है आत्मा को मेनू कार्ड लगा करके बैठेगा कि आप जो है जब जाइएगा कुकर्म कीजिएगा, नरक में जाइएगा, कढ़ाई के तेल में गर्मा गर्म फ्राई होगा, सुआ से गोदा जाएगा, चाकू से काटा जाएगा, लग रहा जैसे वो इंसान है कि पकौड़ा है भाई, कढ़ाई में तल रहे हो। जब कटेगा नहीं तो फिर उसमें डल क्यों रहा है? बहुत लंबा हो गया। चलिए, तो हमारे साथ में रुद्र प्रताप कुशवाहा हैं जो कि लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ और जो एक वर्ग को सताने की जो बात की जाती है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल इनकी बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।